क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 7.3 की बात करते हैं। ध्यान से देखना, बोलता है शीर्ष। शीर्ष समझते हो? शीर्ष समझते हो? 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ग छोटका बटा वर्गा करना है। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देख भाई मेरे, अच्छा से देखना सलोनी, यहाँ देखो। एक का नाम क्या देते हैं ए, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं सी। ठीक है ना? चलिए ए कितना है 0, बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है। सुनो ए भाई, क्वेश्चन जो है ना अल्लू पल्लू है, देखते ही बन जाएगा, बस अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे बनेगा सोचो। एक बार ना इसको अनुमान कर लो कि ऐसा 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 होगा और हमारा ऐसा करना है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कोई बोल दिया हमको जाना है मेहंदी चौक, ठीक है ना? कहाँ पे पता करो है, कहाँ मेहंदी चौक? कहीं ना कहीं होगा, मुजफ्फरपुर में है ना? मुजफ्फरपुर में कहाँ है मेहंदी चौक? माइंड में फिगर बना लो। अच्छा यहाँ से जाएंगे कच्ची पक्की से कहाँ जाएंगे? अघोरिया बाजार से कैसे जाएंगे? ऐसे करके ऐसे करके पुल होते हुए चल जाएंगे। मतलब फिगर ड्रॉ हो गया ना माइंड में, दिमाग में मेरा फिगर ड्रॉ हो गया कि ऐसे ऐसे जाना है, बन गया, वहां पहुंच गया। उसी तरीका से इसमें भी होता है। फिगर ड्रॉ कर लो अपना माथा में, दिमाग में कि ऐसे ऐसे बनेगा, कहानी खत्म। अलग तरीका है कि जाने का कोई रास्ता है तो बनाने का भी कोई रास्ता है, तो कम से कम एक रास्ता भी तो पता है ना कि चल जाएंगे वहां पे, तो एक तरीका भी पता चल जाएगा। ए रुक जाओ, हेलो, यहाँ पे समझ लो। अब सुनो, तो क्या बोलता है कि भुजाओं के मध्य बिंदु, ये क्या है तुम्हारा? भुजा है, क्या है? भुजा है। भुजा खाने वाला, फाकने वाला नहीं, इस साइड वाला भुजा वाह। अब इसका मध्य बिंदु क्या होता है? इसका मध्य बिंदु क्या होगा? से बनने वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से, तो इसका मध्य बिंदु हो गया, इसका मध्य बिंदु, अरे मध्य बिंदु को नहीं समझते हो? देखो अगर ये लाइन है ना, इसका पूरा बीचे बीच जो पार्ट होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। ये जो बीच वाला पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे आप? मध्य बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना? अब देखो, तो मध्य बिंदु हो गया, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिभुज बना दो, इसे मिला दो, इसे मिला दो, इसे त्रिभुज बन गया। इसका कुछ और नाम रख दो, ए बी सी, तो क्या रख दो? पी क्यू आर रख दो, पी क्यू आर रख दिया। यहां तक पढ़ लिया। बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और पहलू का त्रिभुज एबीसी के उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए। बोलता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए, दोनों को बटा कर दीजिए। ऊपर में लिखिए छोटका वाला, नीचे में लिखिए बड़का वाला। अब बात रही कि वहां तक पहुंचे कि क्या करेंगे, तो अगर ये पता तो पॉइंट ये निकल जाएगा, पॉइंट ना निकलेगा। अरे मेरे को ये पता है। अब मध्य बिंदु अगर बोल रहा है ये है, तो जानते हैं ना x1 + x2y2 y1 + y2y2 से निकाल लेंगे। ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। क्लियर? जब निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, कहानी खत्म। तो यहाँ देखो मध्य बिंदु, यहाँ पे P का निकालो, ए कितना? इसको मान लो xy, मान लिए। अब बताओ जब xy निकालना है तो सुनो क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2y2, तो 0 + 2, 0 + 2y कितना? 2, और y1 + y/2 -1 + 1 y कितना? 2 होगा। भाग दोगे तो कितना आएगा? 1। इसमें कितना आएगा? 0। निकल गया। ये कितना आया से बताओ? 1, बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? चलो अब क्या निकालना है? आर। क्या निकालना है? इसका मान लो x', इसको क्या मान दो? y'। निकालो आर का, निकालो। अब निकालो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला जानते हैं, झक्कन। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या बोले थे? xy है, आई क्या है?
x2 y2 है, x1 y2 है, इसको निकालना है। ए ढक्कन, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, x1 प्लस x2/2 हो गया x का वैल्यू। अब y निकालना है तो क्या होगा बोलो, y1 प्लस, है ना, यही ना बताए थे। चलो निकालो, अब जोड़ो तो क्या होगा बोलो, आ है 2 + 0 बाई 1 + 3/2 तो क्या होगा बताओ, 1 होगा, 1 2, समझ में आ रहा है, 1 2। चलिए अब क्या निकालना है, क्यों, क्या निकालना है, क्यों निकालना है ना। 2 + 0/2, 1 + 3/2 तो कितना होगा, 1/12। समझ में आया, ये दिक्कत है, आगे देखो क्यों निकालना है, तो क्यों क्या होगा, x', इसको मानो x', इसको मानो y', ठीक है ना। थोड़ा जो इच्छा है 1 1 2 2 3 3 मान लो, यही 1 1 2 2, क्लियर हो गया। चलिए बोलिए, 0 + 0/2 कितना होगा, 0 + 0 बाई -1 प्लस, तो क्या होगा बताओ, 0, बोलो कितना होगा यहाँ पे, 0 1 हो गया भाई मेरे। अब यहाँ से हम करूँ, शिकायत वाला बात है, निकालिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, चलो x1 का वैल्यू कितना है बोलो, 0, y1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू कितना 2, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू कितना, ठीक है हो गया। अब एरिया एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला 1/x1। अबे हमेशा जब लिखते हैं तो हमारा ये लिखा ही जाता है, ऐसे ना होगा, y2 माइनस प्लस y3 माइनस प्लस y1 माइनस, यही ना होता है। आइए लिखते हैं 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 0, तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, y2 का वैल्यू डालो कितना है, y3 का हो गया, x2 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू कितना है, और y1 का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, x3 का वैल्यू कितना है 0, और y1 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू कितना है। अब भाई मेरे सोना मेरे देखिए यहाँ पे 1/2 क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 दूना, ये क्या हो जाएगा, तो क्या निकलेगा बताओ, 1/2 गुने बराबर 2 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, बताओ, त्रिभुज किसमें, PQR में, किसमें चलेंगे, PQR में, त्रिभुज PQR में। बताओ PQR में क्या होगा, x1 बराबर कितना है बताओ, PQR में x1 बराबर कितना है, मान लो कितना, इस सब पर ध्यान है ना, यहाँ पे देखो ना जो बनाते उस पर ध्यान दो, 1, बोलो x2 y1 वाले मानो, y1 कितना होगा 0, x2 कितना है बोलो, ये r कितना निकला है, लिखो ना r कितना निकला है 1 2, और q कितना निकला है 0,1, तो x2 का वैल्यू कितना है 1, और y2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू 3, ठीक है, सॉरी कितना होगा 1। अब बोलो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल,
फॉर्मूला बोलो क्या होगा, 1/2 बोल ले, कौन बोलेगी फॉर्मूला क्या होगा, x1 y2 x2 प्लस x3 y1। अरे यार हमसे तो नरी और रात में पूछेगा तो सपनों में बोल देंगे। आगे देखो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू। हो गया। आइए 1/2 ये कितना होगा, 1 + 1 आई कितना होगा 0। अबे यार तो कितना निकलेगा 1/2 और 1 + 1 कितना होगा 1 आया। अब यहां से लिखो अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा है त्रिभुज किसका ABC का क्षेत्रफल। बोलो PQR का क्षेत्रफल कितना है, PQR का क्षेत्रफल कितना आया 1, ABC का क्षेत्रफल कितना आया वर्ग मात्रक। अरे आंसर यही होगा। देखो यहाँ पे कितना है 1/4 वर्ग मात्रक है ना, तो इसको लिख दो अनुपात में लिखो तो क्या होगा 1:4। अरे यार वर्ग मात्रक क्या लिख रहे हैं, वर्ग मात्रक थोड़ी होगा, अनुपात में है ना, तो 1:, कितना होगा बोल भाई मेरे, समझ में आया 1:4 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। अब पढ़ा कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जाम्पल इससे हमने 15 करवाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल और 15 करवाया था, उदाहरण 15। कॉपी निकालना सबके पास है, बन जाएगा। यहाँ पे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में दिया हुआ है। तो भाई मेरे अगर ये दिया हुआ है ABCD, ठीक है ना, एक का नाम दो A, इसका B, इसका C, इसका D, सबका पॉइंट पुट करो। यहाँ देखो ना पॉइंट पुट करो, ए से क्या मिला दो C को मिला दो, ठीक है। भागवान मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, जैसे करना है कर लो। इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, दोनों को आंसर क्लियर आया समझ में। बना दिए थे ना ऐसा क्वेश्चन हम, चलो बना लेना अपना अगला देखो। हेलो ये देखो उदाहरण नंबर 5 में क्या कहता है, किसी त्रिभुज की एक मध्य का उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करता है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम की सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष यही दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ABC बनाएंगे, वो त्रिभुज ABC। यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 4, -6 है। यहाँ पे B का वैल्यू क्या है 3, -2 है। और C का वैल्यू कितना है 5, 2 है ना। अब माध्यिका के मतलब हुआ ल, बराबर बराबर भाग में क्या किया डिवाइड कर दिया। इसको मान लेते हैं PXY है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बोलना है कि विभाजित करती है, मतलब ये माध्यिका जो है ना इस त्रिभुज के 2 बराबर भाग में विभाजित करती हैं, बोला हुआ है। तो इस परिणाम की सत्यापित कीजिए, जो बराबर जो भाग में डिवाइड कर रहा है इसको सत्यापित करना है जिसके शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो। अगर देखो दोनों बराबर है तो बोलेंगे हाँ है, सत्यापित हो गया ना, तो नहीं है। कैसे निकलेगा ये, तो निकालने का तरीका क्या है कि ये अगर बोलना है मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि मध्य बिंदु निकलेगा कैसे। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है x1 + x2/2। तो कैसे निकाला 5 और 3 8, तो कितना हो गया 4, कट गया कितना आया 0। तो इसका क्या हो गया P 4, 0। अब त्रिभुज ABC या त्रिभुज APC का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ABC में, अब ABC में निकालने आता है, निकालोगे ना। तो इसका क्षेत्रफल भैया निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, और दोनों का कहानी निकल जाएगा क्षेत्रफल कि नहीं निकलेगा। AP ABP हाँ और APC का क्षेत्रफल निकालना, निकल जाएगा सबसे, हो जाएगा नहीं निकलेगा। चलो तो ठीक है। अब ABP में देखो, ABP में आइए देखते हैं x1 का वैल्यू कितना है, बोलो बोलो यहाँ पे
4 और y1 का वैल्यू बोलो माइनस, बोलो x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, यहाँ पे y3 का वैल्यू। बोलो तो निकालो क्षेत्रफल। क्या होगा त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। लिखाइए भाई मेरे फॉर्मूला लिखाइए। क्या होता है 1 बटा ओकरा बाद, हाँ ठीक है, x1 y2 माइनस प्लस, इतना बार बोलते हैं ना कि याद हो जाएगा, x2 बोलो क्या होगा y3 माइनस प्लस y1 माइनस, अब लोग को बैठाना नहीं आता बेटा, 1/2। x1 का वैल्यू कितना है 4। आगे बोलो y2 कितना है -2 y2 -2 y3 0 प्लस x2 कितना है y3 y1 -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x3 बोलो 4 y1 y2 माइनस माइनस बोलो समझ में आ रहा है 1/2 4 दूनी माइनस का 76 6 में से 4 गया -4 -16 पहले जो क्या क्रिया होगा तो 1/2 18 16 18 कितना हो गया 24 18 माइनस घटाओ कितना आएगा माइनस का 6/2 बराबर माइनस का 3। माइनस में होगा क्या नहीं होगा तो क्या होगा क्षेत्रफल बराबर बोलो 3 वर्ग मात्र तो कितना होगा त्रिभुज ए बी पी। खुश नहीं हो अभी आधा अधूरा हुआ है। अब किस में चलोगे त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में बताइए x1 का वैल्यू कितना है बोलो 4 y1 x2 कितना y2 बोलो x3 y3 बोल भाई बात समझ में आ रहा है। फिर नीचा गर्दन कर लिया भाई समझ में नहीं आएगा। प्यार से समझाते हैं प्यार से समझ लो मतलब प्यार से मार खा लो। त्रिभुज बोलो ए पी सी का फॉर्मूला लिखा विशाल जल्दी बोलो फटाफट खड़ा हो। 1/2 हाँ x1 into y2 minus y3 हाँ x plus x2 हाँ y हाँ y3 minus y1। चलो हो गया फॉर्मूला बैठा दिए बैठो। बोलो क्या लिखा गया यहाँ पे बराबर में 1/2। आइए x1 का वैल्यू कितना है बोलो फटाफट 4। ऐ सोनू खड़ा हो सोनू खड़ा जल्दी बोला 2 minus 0 x1 हाँ 4 ओकरा बाद 2 minus 0 y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस हाँ प्लस हाँ बोलो x2 को बोलो ना 5 y2 0 plus 0 प्लस हाँ x3 है 4 हाँ x3 कितना है 4 x3 4 उसके बाद -6 x3 y1 माइनस 6 y2 कितना होगा माइनस माइनस y2 माइनस 3 है माइनस हो गया। चलिए आइए और सजाइए 4 दूना बोलो जल्दी हाँ बोलो और चौका हो गया हाँ बोलो कितना 1/30 8 38 माइनस
बोलो भैया कितना? अरे ये 4 कहाँ से आ गया? हाँ बोलो बोलो, बोलिए। सही है। क्या हुआ? बर मात्रक। तब यहाँ पे क्या है? त्रिभुज किसका क्षेत्रफल था? APB का क्षेत्रफल बराबर कितना? 3 वर्ग मात्रक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखोगे अतः त्रिभुज, यहाँ पे लिखना अतः AB बराबर है, AB क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज APC है ना, ABP और APC का क्षेत्रफल बराबर कितना? 3 वर्ग मात्रा। क्या हो गया? सत्यापन। क्या हो गया? सत्यापन। बोलिए समझ में आया? आज खत्म हो गया पूरा। आज जो जितना था त्रिकोणमिति नहीं, सॉरी त्रिभुज, क्या नाम है यार, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज कहानी खत्म हो गया है। होमवर्क में ही है, जितना पढ़ा है प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 कल टोटल होमवर्क बना के लाना है। तो आज यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।